अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इस सवाल पर कि राहुल गांधी झारखंड में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा के एहतजाज पर खामोश क्यों है, कहा कि वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते। संजय रावत के मुताबिक झारखंड में एक आज़ाद अवामी तहरीक जारी है और इस मामले की जिम्मेदारी रियासती सूरियन हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद भी झारखंड जाएंगे। ये बयान झारखंड में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के इल्जामात के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज के तनाजुर में सामने आया। मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी साइलेंट है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि जनता के या बच्चों के या युवाओं के समस्या के ऊपर राहुल जी कभी साइलेंट रहे, मैं ये नहीं मानता हूँ। झारखंड में एक सरकार है हेमंत सोरेन जी से, वहाँ आंदोलन चल रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ मुख्यमंत्री की है, हेमंत सोरेन जी की है। अगर बच्चे यहाँ आते हैं, अब वहाँ के बहुत से नेता जिन जी में आंदोलन में थे, मैंने वो नेहा पूरा को देखा है, वो वहाँ पहुँचे हैं और वो लोग जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे, लेकिन बच्चों की तैयारी चाहिए कि अगर हमको वहाँ आना है या नहीं आना है। वो एक इंडिपेंडेंट आंदोलन है। केरला के अडोकी जिले के एलपारा इलाके में 4th माइल के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक कार बेकाबू होकर करीबी बागात में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। ആശ്രമത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വരുവാന്നേ പിള്ളേർ. അന്നേരം തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് ഒച്ച കേട്ട് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് ഓടി വരുവാണ്. അന്നേരം എന്നോട് ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞു. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക 4 പേരും. ഞങ്ങളന്നേരം ഞങ്ങളെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ വലിച്ചവരെ കര കയറ്റുമായിരുന്നു. അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി പോലും കൈയാടി നിർത്തുന്നില്ല. പോയി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ കയറ്റാൻ പോലും ചെടിക്കകത്ത് കയറത്തില്ല, കാര്യം പോയി. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവരെ ഒരാൾ ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ പോലീസ് വണ്ടിയെ കയറ്റി ചിന്നാറ് ആംബുലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. എന്തോ അവർക്കും സുബോധമൊന്നുമില്ല, സീരിയസ്. അവർക്കൊന്നും വെള്ളം കുടിച്ചു നല്ലപോലെ. അവർക്കൊരു 10-40 വയസ്സ് കാണുമായിരുന്നു. ആ മരിച്ചവളുടെ വൈഫായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. ആ കൊച്ചിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, വേറെ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഓടി വളർന്ന വലിച്ചാൽ ഈ മേളിൽ ഈ ആശിക്കിൻ്റെ അവിടെ 2 ഭായിമാരും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് വലിച്ച് കര കയറ്റുന്നത്. കയറ്റിയപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് വലിയ ചെറിയ കയറ്റുമ്പോൾ ചെറിയ അനക്കൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ആർക്കാ പുള്ളിക്ക് ഒരു 50 വയസ്സിൽ കൂടെ കാണത്തില്ല. ആ ബന്ധുക്കൂസ് തിരുവനന്തപുരക്കാരാണ് അവർ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞു. എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞോ? അവർ കേരളം കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നത്, കഷ്ണങ്ങളിലും അങ്ങനെ ദിവസം തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആംബുലൻസ് കയറ്റി ചിന്നാർ അവിടെ വന്നത്. ആംബുലൻസ് ഇവിടെ പോലീസ് വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ചിന്നാർ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ആംബുലൻസ് വന്നാൽ കയറ്റി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അന്നേരം അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. അവർക്ക് നല്ല ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു മുറിവുണ്ട്, അവരിവിടെ വലിയൊരു മുറിവുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിലെ കയറ്റാനും വലിയ പാടായിരുന്നു. ഇറങ്ങിയിട്ട് ആൾക്കാർ പിടിച്ചിട്ട് ആരും ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. അല്ല, आलकार എടുക്കുന്നില്ല, അത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ആളാണ്. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत ने मेटा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को आर्जी तौर पर हटाने पर मौज़रत के बाद रद्दमल देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। कंगना रनावत ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा कि गलती का एतराफ़ एक मुस्बित कदम है। उनका ये बयान मेटा के जानिब से वजाहत और मौज़रत सामने आने के बाद सामने आया। जी नहीं, मैं भी सेम कमेटी को जो है वो बिलोंग करती हूँ। हम लोगों ने ही जो है निशिकांत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। और उसके साथ ही हमने ये भी चिंता जताई थी कि एंटी नेशनल को जो जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है और जिस तरह से उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, उसके लिए भी चिंता जताई थी। तो हम लोग इस बात के बहुत खुश है कि उन्होंने अपनी गलतियाँ मानी है और आगे चलकर भी जो है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा होता जा रहा है इन आतंकी शक्तियों से, उससे भी हमें जो है राहत मिलने की ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने मेटा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने पर मौज़रत के बाद रद्दमल देते हुए कहा कि यह कानून, आइन और पार्लियामेंट की फतह है। उन्होंने कहा कि जो भी इदारा भारत में कारोबार करना चाहता है उसे मुल्क के क़वानीन के मुताबिक ही काम करना होगा। निशिकांत दुबे का यह बयान मेटा की मौज़रत के बाद सामने आया, जिस पर सियासी हलकों में मुख्तलिफ रद्दमल देखने को मिल रहे हैं।
देखिए, ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की है, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम को वोट बैंक के तौर पर नहीं देखती बल्कि हर शहरी की फलाह व बहबूद को तरजीह देती है। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने बगैर किसी इम्तियाज़ के तमाम मुस्तहिक़ अफराद तक सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत का मकसद ज़ात, मजहब या सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवामी खिदमत और मसावी तरक्की को यकीनी बनाना है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोलकाता में मुनक़िदा टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सूरत से आने वाला खाम माल बंगाल के टेक्सटाइल सनत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा और इससे दोनों शहरों को यकसां फ़ायदा पहुंच रहा। उन्होंने कहा, मैं एक फ़ख्र करने वाला हिंदुस्तानी हूँ। अधिकारी ने अपने खिताब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके किरदार की वजह से मगरबी बंगाल भारत का हिस्सा बना, वरना रियासत का अंजाम बांग्लादेश जैसा हो सकता था। एक बड़ा काम है, इसमें आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा, इसका साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल सूरत से आ रहा है, वहां का जो रॉ मटेरियल जो करता है उनका भी फायदा होगा, वो भी देश के नागरिक। जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो सूरत का नाम सुनते ही बोल देता है वो तो बाहर ही है। वो तो ये देखिए देश है, सूरत का फायदा होगा, इसमें आई एम प्राउड इंडियन, मेरा गर्व करना चाहिए। कलकत्ता का फायदा होगा तो गुजरात का लोग को भी, ये तो हमारी देश है। इसलिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम लोग को पाकिस्तान से बचाया और 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन कर दिया। नहीं तो हम लोग का हालत आज बांग्लादेश का जैसे हुआ है, वो हालत में हम लोग को गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां का रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ का जो आर्टिजन है, यहाँ जो कारीगर है, उसका साथ जो बहुत सारा लोग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक चेन चलता है, पूरा बिजनेस चेन, सब पश्चिम बंगाल का लोग उसका फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब भी तकसीम की सियासत का मामला होता है तो वो फौरी सामने आ जाते हैं, लेकिन नौजवानों के साथ मुबैना नाइंसाफ़ी के मामले पर खामोश हैं। उन्होंने नौजवान ख़वातीन के साथ मुबैना बदसलूकी के वाक़यात पर भी सवालात उठाए। डिम्पल यादव ने अयोध्या मंदिर को एक ताजिर की जानिब से 11 करोड़ रुपए के अतिये का हवाला देते हुए खुफिया चंदों के बारे में भी इल्ज़ामात आयद किए। ताहम इन इल्ज़ामात पर मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी या मुतल्लिक़ा फ़रीक़ीन की जानिब से कोई रद्दमल सामने नहीं आया। आपने देखा है ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पे बेटियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। तो आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी? तो सवाल तो इस बात का है, जहाँ हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आएँ तो सदन में आ नहीं रहे हैं। जब आपको डिवीजन की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके।
और अभी आप आ नहीं रहे हैं, जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं। राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहाँ आया है, जहाँ मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो। अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है। न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा और दान और गुप्त दान और धातु दान भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने लूट लिया है। तो इस बारे में आप चर्चा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे चर्चा हो। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, धर्म के नाम पे तो वोट बटोरते हैं आप लोग, जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते आज राम मंदिर के नाम पे। आप प्रभु राम जी को के नाम पे चोरी कर रहे हैं और चर्चा नहीं चाहते सदन में। तो क्यों नहीं चाहते हैं आप? पूरा विपक्ष इस बात में एक है कि युवाओं को लेके सदन के अंदर चर्चा हो। राम मंदिर को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार दान पात्र में हुआ है, उसको लेके भी चर्चा सदन के अंदर हो। और ये सब बातें जो अब आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खाली चुनाव के मद्देनजर ये बातें लाई जाएंगी और लोगों में डिवीजन करने के लिए, जिससे कि जिस एकता के साथ यूथ आया है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिली है। तो इसी चीज को लेके अब इस तरह के मुद्दे लगातार सामने लाए जाएंगे। बीजेपी यही कह रही है कि झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर ओपोजिशन। झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, यूपी का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाइस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही। मगरबी बंगाल के मगरबी मदनापुर ज़िले में शदीद बारिश से कौमी शाहराह 60 पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक मुतासिर हुई। दूसरी जानिब केरला के अडोकी ज़िले के कांचियार लेबक्काडा इलाके में मुसलसल बारिश के दौरान एक तिजारती इमारत की छत अचानक मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से दुकानों में मौजूद अफराद बर वक्त बाहर निकल आए, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। ചേട്ടാ ഇതോ ഇതാ വള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ വള്ളി ആ വള്ളി ആ സാധനത്തിലായിരിക്കുന്നത് ആ വള്ളി വിട്ടുപോയി ഈ സാധനം ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-10:30 മണി സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വീശി, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കെട്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിലപ്പത്തുമാണ് ചെയ്തത്. ധാരാളമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സാധനങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും സുഹൃത്തുക്കളും ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ അടുത്ത കടയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. പൂർണ്ണമായ നഷ്ടമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിയന്തരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वजीर किरण रिजिजू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला देखने को मिला। ऐवान में खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या अब मुझे किरण रिजिजू से क़वायद सीखने होंगे, कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये मेरा हक़ है। उनके इस बयान पर ऐवान में कुछ देर के लिए गर्मा गर्म माहौल पैदा हो गया। यह तबसरा पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान होने वाली बहस के तनाज़ुर में सामने आया। जी सर, अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा हूं ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं?
It is my right what to speak, when to speak, how to speak. This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. And Pawan Khera, you took his name and you are insulting him as if you are everything. And sir, just we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. We are asking nothing. There should be a statement. I am ready to have a debate. So that's why I have brought the note. Please take your seat. Please take your seat. I request you, sir. Please take your seat. Please take your seat. You direct Home Minister. Now should come here, give their statement. We are ready to discuss. Now we are ready to discuss. Okay. And I will put it. He should not make any comments. He has You put it on the space, I will look into it. You have made your request, I will look into it. Now I so should you speak like now can you direct me? No. You can direct me, sir. You can direct. No. He has not Honorable Kharge-ji, you have put your request. What I want to speak. How is it going to speak? You have put your request, I request. Sir, now the government is willing to respond. Let me call the Honorable Minister for Parliament Affairs. Let him respond. I will read. No allegations of defamatory 1 minute. Let him. or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless Please, the member wait. asking the allegation. What is the problem? Let him Sir, speak. Our Pawan Khera ji, he is time. For them, who is he? He don't know the rules. Our Honorable Minister is sitting here. He is going to say you are shouting. Know the rules. He is learned man, good man, and you are telling that he should read. Okay, I will ask the him. rules are like this. I will ask the rules everybody knows. Right. And sir, I want to tell one example. In this house, this means the Rajya Sabha, there, the Jaitley ji himself said, disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. Here, when we are asking, they are escaping. That is not correct. No. That is not correct. Let him be. I will ask him to respond. Why is the Prime Minister is not coming? Honorable Minister. Why is the Home Minister is not coming? He is responding. He is responding to your He is question. always, sir. No, he is responding to your question. I have already called Honorable Minister for Parliament Affairs to respond. राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। किरण रिजिजू ने कहा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने किसी कायदे का हवाला नहीं दिया और वो चेयर को हिदायत नहीं दे सकते बल्कि सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के नए अरकान कुछ नहीं सीख रहे और नहीं सीख पा रहे क्योंकि उनकी क़यादत उन्हें मौका नहीं दे रही। ऐवान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस लफ्जी तबादले के दौरान कुछ देर के लिए गर्मा गर्म माहौल देखने को मिला। To speak. I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. No, but he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again. Rule 240, I had already quoted that time also, that while you had given him chance to speak every day,
he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether he's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. On the matter with regarding to the new member, I want to facilitate the new member. Pawan Khera is a new member. As a parliamentary affairs minister, I want to facilitate him. But the problem is, he has not made his maiden speech yet. There was enough ample chance for a member to speak. There are so many other members who have been elected newly, they got chance. The Congress party, they kept shouting their new members are not learning anything because their leadership is not giving them chance. He is unable to speak. I only made suggestion that he is neither on his seat nor on any rule, coming in the floor right in front of the chair and kept shouting slogans. That is why, that is against the rule. I request once again, let the new member be given the chance to speak. The Congress party should give the young members or the new members chance. My point is as per rule, but I'm sorry, the leader of the opposition did not quote any rule, did not mention any rule. He simply dictated the chair. But I request Khargeji, I request once again, let the house function. Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the house. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HM. I have accepted whatever they have. Now I'm coming back to you. Now Tiwari ji, sir, first. I think this is a question hour. This is question hour, and they have enough disrupted the question hour. LOP has made a point, but we have a collective responsibility. He cannot dictate which minister to come on which date. No. We have a system. He is not dictating. No. He is not dictating. He has put his request. No. Let me complete. No, I observe you. No. He has not dictating the terms. He put the sentiments of them. It is as the Honorable Minister for Parliamentary Affairs, you have to reflect the sentiments to the HM. That is my request. Now, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Question number 197, Shriman Satnam Singh Sandhu. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर सदारत रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। ताहम नायब वजीर आला पवन कल्याण एक बार फिर इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। पवन कल्याण की मुसलसल गैर हाज़िरी सियासी हलक़ों में मौजू बहस बनी हुई है। ताहम इनकी गैर हाज़िरी की वजह से मुतल्लिक़ सरकारी तौर पर कोई वजाहत सामने नहीं आई। काबीना इजलास में रियासत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।